हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद सन का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ वन डे कॉल्ड स्लीप। तो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो समरी हम इसे नहीं पढ़ेंगे, हम आगे से पढ़ते हैं। अब तो शुरू करते हैं। वी नो इनफ अबाउट वॉट स्लीप इज़। हम जानते हैं बहुत कुछ कि स्लीप क्या है, नींद क्या है। दो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें नींद कैसे आती है और क्यों आती है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। अब जब हम सोते हैं तो हमें आराम मिलता है, हम रेस्ट करते हैं। और जो स्लीप है वो अनकॉन्शियस रेस्ट है। अब आगे देखते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज डेज एक्टिविटीज़। अब जब हम सोएंगे तो हमें आराम मिलता है। तो वही यहाँ लिखा है कि व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो दिन भर की एक्टिविटीज़ से जो अब जो बॉडी है वो हमें रिकवर करता है फ्रॉम फैटिग, मतलब वो परेशानी से, जो दिन भर की एक्टिविटीज़ से हमें मिली है, उस परेशानी से हमारा जो बॉडी है वो हमको रिकवर करता है। कब रिकवर करता है? जब हम सोए हुए होते हैं। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, और उस रेस्ट के बाद जो नींद हमें देता है, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव भी हो जाते हैं। फिर से रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, एक दिन की नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम जग जाते हैं, इन द मॉर्निंग, दिन में, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वॉट हैपेंड व्हेन वी आर एस्लीप। हमारे लिए जब हम जग जाते हैं दिन में, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये याद रखना कि रात को जब हम सोए थे, या फिर कभी भी हम सोए थे, हम जब सोए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था, ये हमारे लिए याद रखना मुश्किल है। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस। हम ये याद रख सकते हैं कि जब हम सोए थे तो हमने जो सपना देखा, हमने जो ड्रीम देखा, उसमें क्या हुआ था। लेकिन जो बाकी का रेस्ट होगा वो वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच वी नथिंग सीम्स टू बी हैव टेकन प्लेस। मतलब वो बिल्कुल एक अंधेरा है जिसमें हम कुछ नहीं देखते हैं। वो सिर्फ एक अंधेरा, एक डार्कनेस है जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चल सकता है। अगर स्लीप में हमें कुछ पता चलता है तो वो है सिर्फ ड्रीम के अलावा हमें कुछ पता नहीं चलता है स्लीप में। आगे देखते हैं। Several things happen to our body when we are several things happen to our body while we are sleeping. जब हम सोए हुए होते हैं तो बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी के साथ। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जब हम और गहरी नींद में चल जाते हैं, और मसल रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारा जो मसल होता है वो और रिलैक्स करता है, ज़्यादा रिलैक्स करता है। और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट नीचे चले जाती है, स्लोअर हो जाती है, धीरे हो जाती है। टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो टेम्परेचर है और वो ब्लड प्रेशर है वो नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, जो हमारा एवर एक्टिव ब्रेन होता है वो भी स्लो हो जाता है, स्लो डाउन, सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। हमारा एवर एक्टिव ब्रेन भी स्लो हो जाता है जब हम सोए हुए होते हैं, और वो कोई काम, मतलब अब वो जो सोचता है वो अब दिमाग से नहीं सोचता है। मतलब कि नींद में
हम कुछ सोच ही नहीं सकते, मतलब जो हमारा एवर एक्टिव ब्रेन होता है वो भी अब स्लो डाउन हो जाता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना देख सकते हैं सिर्फ नींद में। हम नींद में कुछ सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ सपना देख सकते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम जग जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है और वो ब्लड प्रेशर है वो राइज टू नॉर्मल, मतलब वो अब नॉर्मल हो जाता है। आर हार्ट बीट और ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक। अब जब जग जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट और ब्रीथिंग भी नॉर्मल हो जाता है और हम पूरी तरह से जग जाते हैं। एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट, और हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट हैव वाइल स्लीपिंग, हम कुछ और नहीं तो सिर्फ ड्रीम ही भूल जाते हैं, ड्रीम का कुछ हिस्सा या फिर ड्रीम ही भूल जाते हैं जो हमने रात को देखा था। फिर 6 समरी आया, नहीं देखेंगे, हम आगे देखते हैं अब। तो वॉट इज़ अ ड्रीम? अब ड्रीम क्या होती है? वो एक एक्टिविटी होती है माइंड की। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप। जब हम सोए हुए होते हैं तब वो माइंड की एक्टिविटी होती है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, कुछ ड्रीम असल ज़िंदगी में हो जाती है, वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ और नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका ये मतलब है कि कुछ चीज़ जो हम अपने सपने में देखते हैं वो असल ज़िंदगी में भी हो जाती है। हैपन व्हेन वी आर अवेक, जब हम जगे हुए होते हैं तब भी हो जाती है। अदर्स कुड नॉट, कुछ सपने नहीं होते हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न, जो ड्रीम होता है वो बहुत सारे रीज़न से, बहुत सारे कारण से इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। One is that dream can help us to sleep through noise and other disturbance। अगर हम ड्रीम देख रहे हैं तो जो नॉइस होगा या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा उससे सोने में हमें जो ड्रीम है वो मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अलार्म क्लॉक बजता है तो हमारा जो माइंड है वो सोचता है कि वो टेलीफोन या फिर डोरबेल बज रहा है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जग जाते हैं और आंसर करने लगते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि हम जग कर और आंसर करने लगते हैं। हमें लगता है कि टेलीफोन या फिर डोरबेल बज रहा है। कब लगता है? जब अलार्म क्लॉक बज रहा होता है। तो सर्टेन डॉक्टर हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट टेल about one's problems and that if understood correctly। जो डॉक्टर है उनने पाया है कि जो ड्रीम हमें कभी कभी प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी बताता है, अगर हम उस ड्रीम को अच्छे से समझ जाए तो they can provide a key of solution to those problem, उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ड्रीम हमें कभी भी फ्यूचर नहीं बताता है। दे सिंपली कैन नेवर टेल फ्यूचर, वो हमें कभी भी ऐसे सिंपली फ्यूचर नहीं बताएगा। स्लीप इज़ मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम में से कितने लोग स्लीप की वंडर और पावर को जानते हैं? मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स, बहुत सारे पोएट ने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी है स्लीप के ऊपर। इसके बाद है हेयर इज़ वन इन विच द पोएट डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एज स्लीप। जब हम सोए होते हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, इसमें इस पोएम में वो पोएट ने बताया है। Read it aloud. Lights out. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must roam their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. To go into the unknown, I must enter and leave alone. I know not how। अब ये जो पोयम है और ये स्टोरी है ये एडवर्ड थॉमस ने लिखी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कीजिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए थैंक यू एंड बाय।